नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े ने हाल ही में रिलीज वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का केस दाखिल किया है। समीर वानखेड़े ने आरोप लगाया है कि इससे उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की गई और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सोशल मीडिया पर उनकी फैमिली को ट्रोल किया जा रहा है। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने इसे लेकर रेड चिली एंटरटेनमेंट वान के खिलाफ समन जारी कर 1 हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा है। तो वहीं समीर वानखेड़े से भी कई सख्त सवाल पूछे हैं। इस पूरे विवाद को लेकर समीर वानखेड़े से इन 24 न्यूज के एडिटर इन चीफ प्रदीप शर्मा ने खास बातचीत की। आइए जानते हैं इस पूरे मामले को लेकर समीर वानखेड़े का क्या कुछ कहना है। बॉलीवुड बैड्स वेब सीरीज को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है और इसके खिलाफ जिस तरह से आईएएस ऑफिसर समीर वानखेड़े ने दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की है, कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं। हमारे साथ खुद आईएएस ऑफिसर समीर वानखेड़े जी हैं। सर, सबसे पहले तो इन 24 न्यूज में स्वागत है। वंदे मातरम। सर, ये पूरा मामला जिस तरह से अब लगातार सुर्खियों में है, दूसरी तरफ कोर्ट का सम्मन भी जारी हो चुका है, क्या है पूरा, क्या पिटीशन में क्या कुछ आपने डिमांड की है? देखिए, पिटीशन के बारे में तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। मामला न्यायालयिक है और आदरणीय दिल्ली न्यायालय के सामने, तो इसके लिए मैं केस में कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन ज़रूर जो पर्सनल मेरी जो मानना है, मेरी जो थिंकिंग है कि क्यों मैं ऑनरेबल कोर्ट अप्रोच किया हूँ, उसमें सबसे पहला है सम्मान की बात, आत्मसम्मान की बात। जो अधिकारी हमारे साथ में लड़े हैं, जिन्होंने रक्त दिया है एंटी ड्रग ऑपरेशंस में, कुछ मेरे ऑपरेशंस में मेरे अधिकारी का सीरियस हेड इंजरीज हुई है, सीरियस बॉडी इंजरीज हुई, जिन्होंने रक्त दिया है, उनके सम्मान के लिए हमेशा यही देखा जाता है कि कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी पुलिस है, उसको उन्हें कभी भ्रष्ट बताया जाता है, कभी उनकी मजाक की जाती है। लेकिन ये अगर आपको कोई मजाक करना है, आपको कोई सटायर करना है, अपने लोगों के साथ कीजिए, अपने परिवार के साथ कीजिए, अपने आप के साथ कीजिए। आपको ये कोई अधिकार नहीं है कि जो अधिकारी है, जो रात दिन राष्ट्र के लिए लड़ते हैं, उनकी बेइज्जती करने के लिए। दूसरी बात है सम्मान की बात है, हमारे राष्ट्र चिन्ह सम्मान की बात है। कोई भी सिविल सर्वेंट हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, आईआरएस हो, कोई भी पुलिस अधिकारी हो, आर्मी वाले हो, तो हमारे रग रग में सत्यमेव जयते बसा हुआ है। आम जनता के हृदय में सत्यमेव जयते बसा हुआ है। तो आप उसकी बेइज्जती नहीं कर सकते, आप उसकी अवमानना भी नहीं कर सकते। तो मैं ज़रूर लड़ूंगा इसके लिए। और सबसे अंतिम मेरे परिवार की जो आत्मसम्मान है, उसके लिए मैं लड़ रहा हूँ। हमारे परिवार की महिलाओं के लिए लड़ रहा हूँ, स्पेशली उनके लिए जिनको पाकिस्तान से, यूएई से, बांग्लादेश से, काफ़ी प्रकार से ये जो फ़ैन क्लब्स होते हैं, ये जो लोग होते हैं, इनके हेट मेल्स, गलत प्रकार के मैसेजेस, तो उनके आत्मसम्मान के लिए लड़ रहा हूँ। अगली सुनवाई 30 तारीख को है, क्या कुछ तैयारी है आपकी तरफ से? क्योंकि 7 दिन के अंदर शाहरुख खान और उनके प्रोडक्शन हाउस से जो है जवाब मांगा है कोर्ट ने। दूसरी तरफ आपकी तरफ से किस तरह की तैयारी है? देखिए, मैं उस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। हमारी टीम है जो काम कर रही है, तो जो होगा, जो हमारे दलीलें होंगी या जो हमारी पिटीशंस होगी, वो कोर्ट के सामने मैं प्रेजेंट करूंगा। सर, जिस तरह से वेब सीरीज के अगर स्टार कास्ट की बात की जाए तो आशीष ने साफ तौर से कहा है कि जो मेरा किरदार है उसमें किसी का नाम नहीं रखा गया है। फिर भी इसमें ऐसा कोई नहीं है जो समीर वानखेड़े की छवि को खराब करे, ऐसा कोई किरदार नहीं है। लेकिन लगातार आपने उस पर सवाल खड़े किए हैं एनसीबी की तरफ से। और दूसरा, अगर बात करें तो जो आपने कहा कि आपके घर के लोगों को जो है थ्रेट मिल रही है, इसके लिए किस तरह से तैयारी है? देखिए, जिनकी जो मानना है, जिनका जो कहना है, उस पर तो मैं कुछ कह नहीं सकता। तो ये न्यायालय के सामने प्रस्तुत करें, हम लोग उनका जवाब न्यायालय में देंगे, जो जवाब है और जो मुझे दलीलें प्रस्तुत करना है। तो मैं यहाँ पर कुछ नहीं कह पाऊँगा आपके सामने। तो मैं सिर्फ उतना उनको कहूँगा कि बेस्ट विशेस टू यू, एंड देखते न्यायालय में क्या होता है। सर, मुंबई में नहीं, आपने दिल्ली में जो है पिटीशन दायर किया है, इस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जो ये तो माननीय न्यायालय के ऑर्डर में स्पष्ट हो चुका है, पिटीशन भी एक्सेप्ट हो चुकी है, मैंने मेरे दलीलें भी प्रस्तुत किया है, आप देख सकते हो। जिस तरह से आपने कहा कि ये लड़ाई हमारे घर के महिलाओं के सम्मान के लिए है, जब थ्रेट्स आते हैं तो किस तरह से आप कार्रवाई या किस तरह से पुलिस को सूचनाएं दी गई हैं आपकी? देखिए, ये लगातार आते हैं। इसके बाद में बेसिकली ये जो सीरीज़ है, उसके बाद उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। तो कोर्ट में मोर देन 100 पेजेस के हम लोग ने कोर्ट में एक याचिका डाली है, उसमें सब एविडेंसेस भी प्रस्तुत किए हैं। लेकिन जिस प्रकार से ये इनके जो फ़ैन क्लब्स होते हैं, जिस प्रकार से इनके जो लोग होते हैं, तो इनकी कोई सीमा नहीं होती है। औरतों से किस प्रकार से बात किया जाए, औरतों को किस प्रकार से सम्मान किया जाए, तो इनका मैं जवाब ठीक से न्यायालय से दूंगा। एक मामला मुंबई हाई कोर्ट में चल रहा है, कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि उस केस से भी प्रेरित है ये पूरा मामला। देखिए, मुंबई न्यायालय में भी मैंने एक रिट पिटीशन फाइल की है
और वो भी ऑनरेबल कोर्ट उसकी सुनवाई कर रहा है। तो उस पर भी मैं टिप्पणी नहीं दूंगा, क्योंकि कोई भी प्रोसीजर्स पे मैं कोई स्टेटमेंट दे दूं तो इट विल इंटरवीन इन द प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट, तो मैं वो सब नहीं कह सकता हूं। लेकिन ऑलरेडी एक रिट पिटीशन मैंने फाइल की है जो भी फाइनल डिस्पोजिशन पे है। ये भी कहा जा रहा है कि ये पब्लिसिटी का भी मामला होता, क्योंकि बॉलीवुड से हाई प्रोफाइल मामला बताया जा रहा है। जिस प्रकार से मुझे मैसेजेस रिसीव होते हैं मेरी पत्नी को और मेरी बहन को, अगर आप उसे पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि ये पब्लिसिटी है या डिग्निटी है। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार धमकी भरे मैसेज और मेल आ रहे हैं उसको लेकर समीर वानखेड़े लगातार अपनी फैमिली को लेकर जो है पुलिस से जो है कंप्लेन भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ उनका साफ तौर से कहना है कि जो कुछ होगा ये मामला न्यायालय में पेंडिंग है, न्यायालय जो फैसला लेगा और लगातार खिलाफ जो है लड़ाई जारी रहेगी। कैमरामैन मनोज सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।